करके n तक की संख्याओं का सम हमें पता होना चाहिए, हाफ n प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बराबर 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब n की क्यूब बराबर हाफ n प्लस 1 का स्क्वायर, हाफ n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5, अगर n टर्म्स है, n टर्म्स, n तक नहीं है, n टर्म्स है, तो n स्क्वायर इसका सम होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिखी, फिर और आगे लिखाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद a प्लस डी, a प्लस 2d डेट 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 tn, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये जो a होता है ये फर्स्ट टर्म है यानी प्रथम पद, और जो d होता है ये कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर इसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहीं पे एक ही बार में सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जानना जरूरी है? tn कैसे निकलता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कैसे निकलता है? यानी कि सम ऑफ n टर्म, ये nth टर्म है, nth टर्म, ये सम ऑफ n टर्म है, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी 3 टर्म्स माननी हो, कभी 3 टर्म अज्यूम करनी हो, 3 पे ज्यादातर सवाल आता है, अज्यूम करनी हो तो हम कैसे करते हैं? a कॉमा जो कि एक समान अंतर पे हो, तो ऐसे हम अज्यूम करते हैं। बस एपी के अंदर अभी इतना जान लो, आज के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं, जीपी देखेंगे अब, जैसे ए आर स्क्वायर और टी एन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो टी एन क्या होगा? टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। ये ए जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, ए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। आर कॉमन रेशियो है, सर्वानुपात बोलते हैं हिंदी में, कॉमन रेशियो। टी एन और एस एन क्या होगा? ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये एस एन है। ठीक है, और अगर हमें एस इंफिनिटी निकालना हो, अनंत पदों का जोड़ की चलती जा रही है सीरीज, ए 1 माइनस आर, और ये तभी बनता है जब आर लेस देन 1 हो, मॉड आर लेस देन 1 हो। ठीक है, इसके बाद कभी 3 टर्म अज्यूम करनी हो, एज्यूम करनी हो, तब ए आर ए बाई आर, ये लिख लो तीनों। आगे सवाल पे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से सवाल करना शुरू करते हैं। चलिए सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। देखो एक एन बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? एन
माइनस 1/n+1 सबसे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + डैश 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 n। ठीक है, n - 1/n+1 1/2 n+1। अभी मैंने बताया था आपको ये चीज, तो n+1 से n+1 कट गया, n - n/2 बराबर कितना होगा, n/2। ये उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम नीचे वाले का ना अंतर देखते हैं कितना है, 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। अगर अंतर 1 है तब देखिए क्या होगा, ऊपर हम लिख लेंगे 2 - 1/1 गुणा 2 प्लस 3 - 2/2 गुणा 3 प्लस 4 - 3/3 गुणा 4 डैश 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 n+1 - n इंटू n+1। अब आप डिवाइड कर लो दोस्त, अगर आपने डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 - 1/2 आएगा, प्लस 1/2 - 1/3 आएगा, प्लस 1/3 - 1/4 आएगा, 1/n - 1/n+1 आएगा, बराबर 99/100 है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/100, ये लिख सकता हूं दोस्त, 1 - 1/100। ठीक है, अब आप देखिए 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, सब कुछ कटता जा रहा है, पहले वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 - 1/n+1, और ये क्या है 1 - 1/100। यानी हम कह सकते हैं n कितना होगा, यहां से देख के n होगा 99। क्या उत्तर आ रहा था सबका 99? देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/4, 1 + 1/3, 1 + 2/3, 1 - 2/5, 1 + 6/7। ये देखिए कितना सिंपल सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3/4, इसको करें तो 4/3, ये 1 हो गया। सेम हम देख रहे हैं कि ये 5/3 और ये 3/5, ये 1 हो गया। अब मैं समझ गया कि ये 1, ये 1, कमबख्त 1, कमबख्त 1, तो उत्तर आ गया 1। क्या किसी को डाउट है? ये सवाल देखेंगे क्या उत्तर आएगा, पेपर में आया हुआ सवाल है। देखिए ये सारे मल्टीप्लाई में थे और ये दो चीजें क्या थी, भाग में थी, 1/1 + 10 + 1/10, ये सब। तो देखिए भाई क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा दोस्त, बता दीजिए क्या करना पड़ेगा दोस्त। आ रहा है किसी का उत्तर कि नहीं भाई, कि नहीं भाई? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, इसको मान रहा हूं मैं a और इसको मान रहा हूं मैं b, सिंपल सी बात है। तो ये a² है और -b² है और डिवाइड में a + b है, तो बच कितना रहा है, a - b बच रहा है। अब आपको पता है a कितना था हमारा, 1 - 1/10 + 1/10, ठीक है भाई, और b कितना था, -1 + 1/10 + 1/10। तो आपने देखा ये तो आपस में कट गए, ये तो आपस में कट गए भाई, 10 + 1/10 प्लस हो गया ना ये, और ये 1 - 1 0, उत्तर आ गया यार। हमारा तो उत्तर ही 0 आ रहा है, कटेगा नहीं भाई, ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 1 से 1 कटेगा बस। तो 10 ऊपर चला गया, 10/101, 10/101, 20/101 उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये सवाल 34 टर्म तक बतानी है सब। देखो इस सवाल में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, 1/2 से तो 1/2 कट रहा है भाई, सब कुछ कटता ही जा रहा है इसमें, और जब सब कुछ कटता ही जा रहा है, कटते ही जा रहा है, 2 3 4 2, ये क्या है 2 3 4, 2 3 4, फिर 2 3 4, यही बन रहा है भाई, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, 34 टर्म्स हैं टोटल। तो बचेंगी कौन सी टर्म्स, मैं ये देख रहा हूं, जैसे कि 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4 कट गया, ठीक है भाई, इतना तो कट गया। यानी कि 6 टर्म पूरी की पूरी कट जाती है, 6 पूरी की पूरी कट जाएंगी, यही मतलब है ना इस बात का। तो 6 पंजे 30 तक पूरी कट जाएंगे भाई, 30 तक पूरी कट जाएंगी, और जब 30 तक पूरी कट जाएंगी तो पता है बचेगा क्या 30 तक, आपको पता है ना कि यहां तक कटता है 3 और फिर ये 3, ठीक है, ये 2 पेयर बने 6 के और 30 तक पूरा कट गए। फिर शुरुआत कहां से होगी, 1/2,
1/3, 1/4 और -1/2। तो ये फिर कट जाएंगे आपस में, तो एलसीएम आएगा जी 12 और ऊपर 1/12 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखेंगे। 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। बताओ भाई क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेड डेड डेस 89 का स्क्वायर आएगा। 90 टर्म है टोटल, 90 में 45 तो ये आ गई भाई, ठीक है 45 ये आ गई स्मिता जी। इसके बाद -2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड 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 डेस कितना होगा दोस्त। या अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, ज्यादा सही है ताकि आप समझ पाओगे। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डेड डेड डेस 90 का स्क्वायर 45 टर्म ये है भाई। 45 ये और 45 ये चलेगा इतना, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब पता है तकलीफ क्या आ रही है कि यहाँ पे अगर ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर भी फिट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डेड डेड डेड, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप कहेंगे इतना आप जोड़ रहे हो तो इतना घटाना पड़ेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इतना जोड़ रहे हैं इतना घटा रहे हैं तो ये ट्वाइस हो जाएगा भाई। अब ये 1 से लेकर के 90 तक के स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1/6 n यानी कि 90, 90 प्लस 1 91, 2n प्लस 1 90 दूनी 180 और 1 181, 181 चलेगा। आप कहेंगे दौड़ेगा। -2 और 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 45 तक है 1/6 n 45 n प्लस 1 46, 45 दूनी 90 प्लस 1 91। ये आ गया। कैलकुलेशन है थोड़ी मुश्किल, 6 से भाग करेंगे 15 बार कटेगा, 15 बार। तो ये भाई 2 दिया 6 और 3 से ये 15 बार कटेगा। कुछ कॉमन आ रहा है दोस्त? n प्लस 1 और 2n प्लस 1, तो आप कहेंगे हाँ जी 15 कॉमन आ रहा है, 91 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में कितना बचेगा? 15 और 91 अगर कॉमन आ जाएंगे तो 181 माइनस 2 दूनी 4, 4 छिंग 24 का 4, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 184। तो माइनस वाला उत्तर आएगा बी, -45 गुणा 91, 45 एकम 45 का 5 हासिल 4, 45 निम्मा 405 और 4 409। आप में से निकाला किसी ने सवाल? देखिए वो तो हमें पता चल ही रहा है कि आप खुद देखो, इस टर्म में से ये घटेगा तो नेगेटिव, 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 सब नेगेटिव मिला के नेगेटिव आएगा, तो डी ही उत्तर है। तरीका क्या होगा वो मैंने बता दिया। ये सवाल देखो 1/12 1/20 1/30, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ये 3 गुणा 4 है तो हम 4 - 3 लिख देंगे, इसको 5 - 4 लिख देंगे, सब कुछ कटता जाएगा। ये 11 गुणा 12 है, कितना है 156, 12 गुणा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 डेड डैश डैश 1/13, 1/12 माइनस 1/13। तो जब कभी सवाल आता है तो ये सब कुछ कटता चला जाता है, पहली टर्म बचेगी और आखिरी बचेगी बस। 13 - 3 10/39 उत्तर आ जाएगा ए। ये सवाल देखना थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। चलो भाई, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लिया 1/4, तो बच कितना रहा है 3 प्लस 5/9। बात बन रही है इससे कुछ 4 लेके कॉमन, मुझे लग तो नहीं रहा बात बनेगी। 7/36 डेड डैश डैश 19/81 गुणा 25। 4 कॉमन लेके बन रही है कोई बात डिनोमिनेटर से? ठीक है, मैं बना के देखता हूं एक बार देखते हैं बना के, जैसे ये बोल रहे हैं वो भी मुझे आसान तरीका लग रहा है कि मैंने इसको 4 - 1 लिखा, इसको 6 + 1 लिखा, इसको 6 इसको 6 - 1 लिखा और इसको 6 + 1 लिखा। ठीक है भाई, ऐसे लिखा।
ठीक है, 5 बराबर 9 माइनस 4, 5 बराबर 9 माइनस 4 लिखें। अच्छा हाँ, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना दोस्त। 5 बराबर हमने लिखा 9 माइनस 4। तो एक बात देखो, इसी से हिंट मिल जाएगी कि ये आ रहा है 1 माइनस 1/4 प्लस ये आ रहा है 9 चौक 36 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, 1/4 1/9, इसको लिखा अब हमने 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 क्या होगा? 1/9 माइनस 1/16। तो ये ऐसे चल रहा है 1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/16, 1/9 माइनस 1/16, इस तरीके से। और आगे भी जो बनेगा वो 1/16 माइनस 1/25 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/16 माइनस 1/25 आ जाएगा। तो अब आपने खुद देखा कि इसका जो हमने गुणा किया है वो 4 गुणा 9 किया है, इसका जो हमने गुणा किया और अंतर कितना है इन दोनों का 5, इसको जो हमने गुणा किया है वो 9 गुणा 16 किया, अंतर कितना है 7, इसको जो हमने गुणा किया है वो 81 गुणा 100 किया है, अंतर कितना है 19। ऐसे हमने बना लिया, अंतर कितना है 19। तो ये कितना आ जाएगा 1/81 माइनस 1/100। अब सब कुछ कटता जाएगा, जैसे आपका कटा था उसने काटा था, पहली टर्म सारी कट जाएंगी, क्या बचेगा 1 माइनस 1/100। ये सवाल आजकल पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, जो रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी बहुत ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो जल्दी से, फटाफट फटाफट देखो ये सवाल क्या उत्तर आ रहा है भाई। देखो 1/0.2, 1/0.02, 1/0.002 9 पदों तक है। तो अगर मैं इसमें से 0.02 कॉमन ले लेता हूं, या हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 10 की घात माइनस 1 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10/2 है, ये 100/2 है, ये 1000/2 है। 9 पदों तक है, मैंने हाफ को कॉमन लिया। 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 की क्यूब, और 9 पदों तक का मतलब 10 की घात कितना हो जाएगी 9 पद है, इसका सम अभी हमने सीखा हाफ, पहली पद 10 ब्रैकेट में 10 की घात 9 माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 9, ये होगा। 2 से कितनी बार कटेगा जी 5 बार। 10 की घात 9 का मतलब, अब आपको पता है कि 10 की घात 9 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 9 9 9 9 आएंगे, 9 9 9 को भाग करूंगा 9 से तो 1 1 1 1 आएगा, 1 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 5 5 5 5 आएगा। तो सी उत्तर हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो अब आप कर ही लेंगे, RW में दे रहा हूं क्योंकि सेम सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है, दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है। ये सवाल बता दो कोई मुझे। देखो भाई, ये 4-5 चीजें लिखा रहा हूं, एक बार लिख लो पहले कि अंडर रूट एक्स अगर n टर्म तक है, n टर्म, तो बराबर होगा x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। अगर अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक है तब ये खाली x हो जाएगा। अगर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक है और x के 2 फैक्टर हो रहे हैं, n इंटू n प्लस 1, एक के अंतर पे 2 फैक्टर है, तो प्लस वाला है तो उत्तर बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स के 2 फैक्टर हैं n n प्लस 1, तो कम वाला उत्तर हो जाएगा n, यही उत्तर है। ये लिख लो फटाफट से 4-5 चीजें, फिर और भी बताता हूं 3-4 चीजें। ये लिखो जल्दी से 1 मिनट में। देखो पीछे वाला जो सवाल था वो क्या कह रहा था, वो यही कह रहा था कि ये 7 है तो y का मान बताना है, देन क्या होगा। तो हमने कहा था कि जी ये अगर इनफाइनाइट तक है तो ये 7 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 y माइनस 3। तो इसको कंपैरिजन करेंगे 1 से तो y का मान कितना आ जाएगा 4/3 आ रहा था सबका 4/3। तो आप ये सवाल बताइए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो x का मान क्या होगा, आया हुआ सवाल है पेपर के अंदर। देखो भाई, x बराबर अंडर रूट
क्यूब रूट ऑफ ए बी, फिर ए, फिर क्यूब रूट ऑफ ए बी। आप देख रहे हैं कि ये इतने से पार्ट को रिपीट कर रहा है बार बार और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब ऐसा सवाल होता है और हमें पता है कि इस पार्ट को रिपीट कर रहा है, तो उस पूरे पार्ट को आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर मैं एक पार्ट हटा भी दूं इतना सा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे रूट को मैंने x के बराबर रख दिया। मैंने क्या किया, ये x के बराबर था तो मैंने इस पूरे को भी क्या कह दिया, x के बराबर कह दिया, क्योंकि एक टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम या ज्यादा होने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x निकालना है तो x का स्क्वायर क्या आ गया, a क्यूब रूट ऑफ ए बी एक्स। अब क्यूब करनी पड़ेगी x की घात 6, क्यूब करेंगे तो a की क्यूब और ए बी एक्स। x से कितनी बार कटेगी, 5 बार कट जाएगी पावर, x की पावर 5 कितना आ गया, a की घात 4 और b, तो x कितना आ जाएगा पावर 5 a की घात 4b, a की घात 4b, d उत्तर आ जाएगा। जब कभी ऐसा रिपीटेशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब कभी ऐसा रिपीटेशन होता है तब हम क्या करते हैं, जहां से रिपीटेशन हो उस पूरे को भी जो जिस चीज की वैल्यू पूछी होती है उसके बराबर रख देते हैं। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रूट 6 प्लस, अभी बताया आपको, अभी क्या बताया कि इसके 2 फैक्टर कर लो, 1 2 और 1 3, 1 के अंतर पे, और ये प्लस वाला है तो उत्तर क्या होगा 3, और बीच माइनस वाला होता तो उत्तर क्या होता 2, अगर बीच बीच में माइनस लगा होता तो। कर पाओगे ऐसा सवाल, कभी आएगा तो, नहीं तो चाय फेंक के मार दूंगा अभी तुम्हारे गरम गरम ऐसी जगह पे कि देख नहीं पाओगे। 30 वाले का उत्तर बताओ जल्दी, 30 वाले का उत्तर, 30 कितना है, 5 गुणा 6, और बड़ा वाला उत्तर होगा 6, उत्तर आ जाएगा। ये सवाल कर लो, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई, अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए 5 के। अब आप सोचोगे यार 2 फैक्टर, हमें तो नहीं पता 5 के ऐसे, लेकिन कोई तो होंगे ऐसे दुनिया में। मैंने मान लिया ऐसे कोई 2 फैक्टर होंगे 5 के जो x और x+1 होते होंगे, तो इस वाले का उत्तर तो x+1 आ जाएगा और इस वाले का उत्तर n बराबर x आ जाएगा, और जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो x से x कट जाएगा, m-n 1 आ जाएगा। यही पूछ रहा है सवाल में, m-n 1, डी उत्तर है। ये सवाल आसान है, इसमें कुछ नहीं है, 6 256 आ जाएगा, 16, ये तो रद्दी सवाल है, इसे होमवर्क में दे रहा हूं। ये सवाल बताना जरा। देखो, जैसे रूट 121 होता है तो ये 11 होता है, ऐसे ये कितना होता है 111 होता है, ये कितना होगा 1 1 1 1, 4 बार 1, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 1 और 1 और 1 3 आ जाएगा, 1 1 1 3 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, और 1233, इसका मतलब कि ये सही है। अब इसकी बात करें तो ये कितना होगा 0.64, 0.8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0.6, यानी 8 6 14 और 1 15, 15.4 आएगा, जो कि 15 से बड़ा होगा, यानी कि ये भी सही है। तो मैं ये कह सकता हूं सी ऑप्शन बोथ करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हम कह सकते हैं दोस्त बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? बताओ भाई। ये सवाल देखना, देखो भाई 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 999 है, तो 8 गुणा 999 प्लस 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, सबके बटा 9 है, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 7 28 60 35, 21 7 28 8 36/9, ये आ गया 35/36/9, 9 चौक 36 4। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी 1000 माइनस 1, तो ये आ गया जी 8000 माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस का 4 बचेगा, तो 7996 उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा था सबका 7996? इससे पहले एक सवाल था मैं जो अरेंज किए थे सवाल, थोड़े थोड़े मस्ती वाले सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा, ये कर लो, पहले करते होंगे बड़े लोग हैं, ये कर लो। देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2 - 1, रेशनलाइज कर रहे हैं, ये √3 माइनस √2, ये √4 माइनस √3, डैश 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 √100 माइनस √99। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये सब कट रहे हैं, पहले वाले कट रहे हैं तो फिर बाद वाला बच रहा है, तो इसमें भी नहीं, बाद वाला कट रहा है, ये वाला कट जाएगा,
ये इसका लास्ट वाला कट जाएगा तो ये भी कटेगा, तो ये बचेगा प्लस √100। 10 में से 1 गया, 9 उत्तर आ जाएगा। 9 आ रहा है क्या सबका? देखो भाई 1/5 √4 प्लस 4 √5, 6 √5 प्लस 5 √6। जैसे इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो 55 25 चौका 100 और 4 चौक 16 पंजे 80। तो ये आ जाएगा जी, नीचे 20 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 √4 माइनस 4 √5/20। ये आ जाएगा, यही है। और कुछ कर सकते हैं क्या? अब ये 6 36 पंजे 180, 55 25 छिक्के 150, तो ये 30 आ रहा है यार। अब की बार तो ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है मामला। प्लस 6 √5 माइनस 5 √6/30 आ रहा है। प्लस आपने भी ऐसे ही किया है। 7 छिक्के, किसी का उत्तर आया इस सवाल का? नहीं आया। 7 छिक्के 294 और 6 36 सत्ते 252। यार ये तो पॉइंटों में आ रहा है उत्तर। ये माइनस का 42 आ रहा है यार इस बार। अब तो 7 √6 माइनस 6 √7/42। मैं समझ गया कि इनमें है क्या पंगा। अब देखो मैं समझ गया कि यहाँ 5 चौक 20 था, 5 6 30, 7 6 42। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। 8 7 56, तो 8 √7 माइनस 7 √8/56 प्लस 9 √8 माइनस 8 √9/72। ये आ गया जी उत्तर। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? कोई माइकल ऐसा जिसको क्लियर ना हो भाई तो बता दो। अब जब मैं भाग लगाना चालू करूंगा तो देखिए क्या होगा। 5 चौक 20, तो 1/√4 आएगा, माइनस 4 पंजे 20, 1/√5 आएगा, प्लस 6 पंजे 30, 1/√5 माइनस 1/√6 प्लस 1/√6 माइनस 1/√7 प्लस, तो सब कुछ कटता ही जाएगा। अब लास्ट वाला लिख लेता हूं, 9 72, 1/√8 माइनस 1/√9। तो आप देख रहे हैं कि जी ये सब कट जाएंगे आगे पीछे के, केवल बचेगा 1/2 माइनस 1/3, लास्ट वाला बचेगा, तो 1/6 उत्तर आ जाएगा। आ रहा है किसी का 1/6? 1/6 आ रहा है किसी का? ये सवाल का उत्तर देखना। देखें 1/1 प्लस √2 है, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2। पहला टर्म कट रहा है, कौन सा कट रहा है? बाद वाला कट रहा है। यहां से देखा करो सेकंड वाले से, और जहां पे रोक रहे हो वहां देखो बाद वाला कट रहा है, तो पहला वाला जिंदा बचेगा, √20 माइनस 1, डी उत्तर आ जाएगा। ये वाला देखना, अलग अलग टाइप के करते हैं सवाल। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो कुछ नहीं करते हम लोग, 3 - 1 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो /2 आ जाएगा नीचे। अब 3 - 1, 3 + 1, 3 का स्क्वायर -1 होगा, फिर इसके साथ गुणा होगी 3 की घात 4 - 1, फिर इसके साथ 8 - 1, इसके साथ 16 - 1, इसके साथ 32 - 1, तो 3 की घात 32 - 1 आ जाएगा और /2। कुछ नहीं करा हमने, बस a + b था हर जगह, a - b से गुणा कर लिया, a - b से गुणा कर लिया। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसकी पावर बस 2 होगी और -1 और नीचे 2 आ जाएगा। ये भी कर लोगे अब तो मुझे लगता है इस सवाल में भी कुछ नहीं, आसान है करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे अभी 3 × 7 है तो हम ऊपर 7 - 3 लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। तो फिर भैया 1/4 बाहर आ जाएगा, और 1/4 जैसे ही बाहर आएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/11। सिमिलरली 1/899 माइनस 1/903, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, भाग कर दिया 0 से, ये 0 कट गई, 1/4 और 1/3 बचेगा, और पहला वाला कटता जा रहा है तो 1/903 बचेगा। 903 में से 3 जाएंगे, 904 से भाग लगेगा 225 बटे 3 × 903,
कट रहा है क्या सब कुछ? तो आप कहेंगे हाँ जी 9 से कट रहा है ऊपर, 9 से काटेंगे ऊपर तो 25, नीचे काटेंगे 3 कट गया, 3 तिया 9, 301, 25/301 उत्तर। देखिए अभी मैंने बताया था कि ऐसा मैंने बताया नहीं था बट अब बता देता हूँ कि हम 1 से लेकर के 2, 3 और n तक गए और वापस फिर 3 + 2 + 1 किया तो उत्तर कितना आ जाता है n स्क्वायर। उत्तर कितना आ जाता है n स्क्वायर। ठीक है भाई, n स्क्वायर आ जाता है। अब ये कहां तक जा रहा है तो आपने देखा 1000 पे जाके रोक रहा है, फिर रिवर्स ले रहा है तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 और फिर कॉमा लगा के 1000 और फिर ये 1000, बी उत्तर आ जाएगा। रट लो डायरेक्ट इसको। आप कहो तो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। देखो कैसे, 1 से लेके n तक का सम निकालना पड़ेगा और इसके बाद n-1 आएगा तो 1 से लेके n-1 तक का, तो हाफ n और n+1 आएगा प्लस हाफ n-1 इंटू n आएगा, तो हाफ n तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2n, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया n स्क्वायर। ये इसका प्रूफ है, कॉपी कर लो। ये सवाल देखना। अब जैसे आपको पता है कि कहां तक जाएगा 79 तक जाएगा, तो इसका सम आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 79 का स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा तो 79 उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल करने आपको आ गए। अगर ऐसा सवाल आता है तो ये सीरीज वाला आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, कटती चली जाएंगी सब चीजें। एक बार कर लो, ऐसा एक भी किया नहीं हमने, इसको भी कर लो जल्दी से। देखो भाई 1 - 1/4 यानी कितना बचेगा 3/4, या इसको ऐसे मत करो, पता है इसको फैक्टर करो, 1 - 1/2 तो 1/2 आएगा और 1 + 1/2 3/2 आएगा। सिमिलरली 1 - 1/3 2/3 आएगा और इंटू 4/3 आएगा। ऐसे ही 1 - 1/4 3/4 आएगा और 5/4 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये कितना आएगा 1 - 1/120 करेंगे तो 119/120 आएगा और 121/120 आएगा। चलेगा? आप कहेंगे हाँ जी चलेगा, दौड़ेगा। अब देखो ये दोनों टर्म आपस में कटेंगे, ये दोनों टर्म आपस में कटेंगे, सब कुछ कटेगा, केवल लास्ट वाली टर्म बचेगी बड़ी वाली, यानी 1/2 बचेगा और उधर बड़ी वाली टर्म बच रही है ना, देखो यहाँ पे रोक रहे हैं तो 5/4 बच रही है, वहां रोकेंगे तो 121/20 बचेगी। ऐसी तो देखते हैं हम कि यहाँ पे ये कट रही है इससे, ये कट गई इससे, लास्ट वाली टर्म ये बच रही है तो वहां पे भी लास्ट वाली बचेगी, तो कितना आ जाएगा 121/240। यही उत्तर है। ये RW में लिख लीजिए, सेम टू सेम सवाल है, ये RW में लिख लीजिए, ये RW में लिख लीजिए। ये अभी आपने कर लिया ऐसा सवाल सेम टू सेम। ये वाला देख लीजिए, सम ऑफ पावर्स वाला। देखो भाई 3/4 की घात 3, 3/4 की घात -7, तो टोटल 3/4 की घात कितनी आ जाएगी, माइनस इंटू में पावर्स उड़ती हैं, -4 बराबर 3/4 की घात कितनी है। यहाँ पे केवल पावर का कंपैरिजन है, इस तरीके के सवाल भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 2x बराबर -2x कितना आ जाएगा -1। आज हमने वैसे काफी सारे सवाल करे और मुझे लगता है कि इतने सवाल काफी हैं आज के लिए। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।